अरे सीमा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी। कैसे आना हुआ सीमा? दीदी, आपको सिलाई करते देख देख कर मैंने भी मन बना लिया है कि मैं भी एक सिलाई मशीन खरीद कर काम शुरू कर दूं। मैंने राजू के पापा को भी बोल दिया है कि सुखीलाल से ब्याज पर थोड़े पैसे ले ले सिलाई मशीन के लिए। तुम कहाँ सूदखोरों के चक्कर में पड़ रही हो? जहाँ सुखीलाल तुम्हें 10 रुपया सैकड़े पर कर्ज देगा, वहीं तुम माइक्रो फाइनेंस से सस्ते दर पर ऋण ले पाओगी। ये माइक्रो फाइनेंस क्या है दीदी? भारत में बैंकिंग व्यवस्था समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए माइक्रो फाइनेंस प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब तक हम जैसे लाखों लोगों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपयों का ऋण दिया जा चुका है। दीदी, अपने कस्बे में भी इस तरह की कोई कंपनी है क्या? हाँ बिल्कुल है सीमा, सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड। ये भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त कंपनी है और इसकी शाखा अपने ही कस्बे में तो है। अरे हाँ, सत्या का नाम तो मैंने भी सुना है। सत्या में ऋण की प्रणाली एकदम सरल है। इसमें सीमित समय और कम कागजी कार्रवाई में आसानी से ऋण मिल जाता है और सत्या के कर्मचारी बहुत प्रशिक्षित होते हैं। वो अपने सदस्यों के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक ही व्यवहार करते हैं और इस ऋण को लेने के लिए गहने, घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। बस अपने जैसे 15-20 ईमानदार महिलाओं का समूह बनाना पड़ता है जो एक दूसरे को अच्छे से जानती और पहचानती हों और एक दूसरे की जिम्मेदारी ले सकें। पर दीदी, ऋण लेते समय तो वो बहुत सी जानकारियां भी पूछते होंगे। नहीं सीमा, बस आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से ही काम चल जाता है और ये जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करी जाती। हाँ, बस क्रेडिट ब्यूरो और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करना पड़ता है क्योंकि ये नियम होता है। कैसे मिलता है ऋण दीदी? क्या मैं भी सत्या से ऋण ले सकती हूँ? ये ऋण समूह को दिया जाता है सीमा, जिसमें जाने पहचाने भरोसेमंद सदस्य होते हैं, जिसमें सब अपने साथ साथ अपने समूह के ऋण की भी जिम्मेदारी लेते हैं। दीदी, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। हम क्यों ले जिम्मेदारी किसी की? अगर समूह भरोसेमंद और ईमानदार लोगों का हो तो चिंता की कोई बात नहीं होती। और तुम तो कोई जमानत नहीं दे रही हो, तो इसलिए समूह में सब एक दूसरे की ही जमानत होते हैं। और इसमें फायदा भी है। अगर कोई बीमार हो या किसी कारणवश असमर्थ हो तो समूह के सारे लोग मिलकर उसकी मदद कर देते हैं। और अगर सब लोग कमाएंगे तो सब अपनी अपनी किस्त भरेंगे, तो मुसीबत वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। अगर कोई ऋण नहीं चुकाता तो क्या हमें उसका ऋण चुकाना पड़ेगा? सह उधारकर्ता तुम्हारे पति भी हो सकते हैं, तो जिम्मेदारी अपने परिवार के सदस्य भी ले सकते हैं और किसी मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और हाँ, पर लेने से पहले ये ध्यान रखना कि समूह में किसी सदस्य ने कहीं पहले से कोई ऋण लिया हो पर उसे चुकाया ना हो, क्योंकि उधारकर्ता और सह उधारकर्ता दोनों ही की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो में साझा की जाती है और चूक की दशा में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से खराब क्रेडिट की वजह से ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है। ऋण लेने के बाद संस्था ये भी जांचती है कि जो ऋण जिस काम के लिए लिया गया है वो उसी काम के लिए उपयोग हो रहा है, इसलिए इस ऋण से उधार का लेन देन नहीं करना चाहिए। और हाँ, अपने ऋण की सुरक्षा के लिए बीमा भी करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश उधारकर्ता या सह उधारकर्ता की मृत्यु की दशा में वह ऋण माफ हो जाता है, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों पर बचे हुए ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उसका ऋण फिर बीमा कंपनी ही चुकाती है। फिर तो लाला का धंधा चौपट ही हो जाएगा। तभी तो लाला ये तरह तरह की अफवाह फैलाता रहता है कि सरकार ने सारा ऋण माफ कर दिया है। क्यों दीदी, ये सब सही है क्या? नहीं सीमा, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त हैं। ये अन्य बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों से ऋण लेकर हमें देती हैं। इसलिए ऋण माफ करना कंपनियों के हाथ में नहीं होता, और अगर लिया हुआ ऋण न चुकाया गया तो कंपनियां कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हैं।
ये ऋण माफी की अफवाह तो लोगों का क्रेडिट ब्यूरो में रिकॉर्ड खराब करने के लिए फैलाई जा रही है, ताकि लोगों को फिर से किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से ऋण ना मिल पाए और वो सूदखोरों के जाल में दोबारा फंस जाएं। और हमें ऋण माफी क्यों करना है? हम तो ऋण लेकर आगे बढ़ेंगे, चुकाकर फिर से लेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। पर मैंने सुना है ये कंपनियां बहुत ज्यादा ब्याज लेती हैं। नहीं सीमा, जहाँ सूदखोर तुमसे 10,000 पर साल भर में 22,000 वसूल लेगा, वहीं तुम्हें सत्या से ऋण लेने पर मुश्किल से 11,500 से 12,000 तक ही चुकाना पड़ेगा। पर ऋण लेने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना ऋण देना है और कितना बकाया है? इसी के लिए कंपनी अपने सदस्यों को लोन कार्ड देती है। कितना ऋण बकाया है, कितना चुका दिया और साथ ही बीमा और फाइल नंबर सबकी जानकारी लिखी होती है लोन कार्ड पर। दीदी, सत्या से कैसे ऋण लिया जाता है? क्या कोई एजेंट होते हैं इनके? सत्या माइक्रो कैपिटल से ऋण लेने के लिए तुम्हें किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका कोई एजेंट नहीं है। ये सारा काम सत्या माइक्रो कैपिटल के कर्मचारी खुद ही करते हैं। बस तुम्हारे पास अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। दीदी, मेरा आधार कार्ड तो अभी नहीं बना। क्या उनके आधार और बैंक अकाउंट से काम नहीं चल पाएगा? नहीं सीमा, अपना आधार कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। बैंक में खाता खुलवाना हो या रसोई गैस का नया कनेक्शन लेना हो, आधार कार्ड सब में अनिवार्य है। माइक्रो फाइनेंस के जरिए ऋण लेने के लिए भी आधार का होना जरूरी है। इसलिए अपना और घर में सभी का आधार कार्ड तुरंत से तुरंत बनवाओ और साथ ही साथ बैंक अकाउंट का भी होना बहुत जरूरी है। सरकार की कितनी सारी नीतियां हैं जिससे वे हम जैसे लोगों की मदद करती हैं, और अब तो मदद के सारे पैसे सीधे खाते में ही आते हैं। और आजकल तो डिजिटल बैंकिंग का जमाना चल रहा है। ये बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है पैसे लेन देन का। अपने स्मार्टफोन में अपने बैंक को डाउनलोड करो, उसमें अपना कोड डालो और बस हो गया। और तो और सत्या अपने सदस्यों को मोबाइल बैंकिंग की ट्रेनिंग भी देती है। और अगर कोई भी समस्या हो तो शाखा प्रबंधक या सत्या के मुख्य कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1800-1025-644 पर सीधे कॉल करके या फिर सत्या की शाखा में जा करके अपनी शिकायत सुझाव दर्ज करा सकते हैं, जहां पर समस्या का निवारण सत्या के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा करा जाता है। अच्छा, हाँ, और अगर वहाँ से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता तो एमपिन के टोल फ्री नंबर 1800-2700-317 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर वहाँ से भी संतोषजनक समाधान नहीं मिला तो भारतीय रिजर्व बैंक पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दीदी, सत्या से क्या निजी जरूरतों के लिए भी ऋण लिए जा सकते हैं? सत्या माइक्रो कैपिटल हर जरूरत के लिए ऋण देता है, चाहे हो निजी जरूरत या व्यावसायिक। हालांकि निजी जरूरत के लिए लिया गया ऋण समझदारी वाला नहीं होता है। ऋण उस काम के लिए लो जिससे एक नियमित आमदनी का जरिया बन सके, जैसे कि दुकान या खेती या फिर गौशाला। इससे नियमित आमदनी तो होती ही है, समाज का सामूहिक विकास भी होता है और किश्तें भी आसानी से जमा हो जाती हैं। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ और अपनी जैसी जरूरतमंद और ईमानदार बहनों तक ये खबर पहुंचाती हूँ, ताकि हम सब सत्या से जुड़ पाएं और अपना रोजगार खड़ा करने के लिए ऋण ले सकें। नमस्ते नमस्ते। सत्या माइक्रो कैपिटल भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। सत्या सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी सब सुखी हों। सत्या माइक्रो कैपिटल के 5 प्रमुख स्तंभ हैं: भरोसा, पारदर्शिता, संगठन, तकनीक और प्रशिक्षण। सत्या माइक्रो कैपिटल हर लघु उद्यमी एवं छोटे व्यापारियों के लिए उम्मीद की किरण है, जिसमें हर ईमानदार व्यक्ति अपने व्यवसायिक सपने को साकार कर सकता है। सत्या अनुभवी तथा समर्पित युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिनका मकसद राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग करना है। आओ बहनों दिया जलाएं, सत्या के संग सब जुड़ जाएं।
मिलजुल कर खुशहाली लाएं, खुद को आओ सबल बनाएं। आओ बहनों दिया जलाएं, सत्या के संग सब जुड़ जाएं। आओ बहनों दिया जलाएं, सत्या के संग सब जुड़ जाएं। सत्या के संग सब जुड़ जाएं। सत्या के संग सब जुड़ जाएं।